विजिबल था पर अभी नहीं है। हाँ अभी चला है। हम्म। हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके कन्वर्स के बारे में मैंने दिया था ना। इफ जी इफ जी मॉड जेड जी इज साइक्लिक देन जी इज अबेलियन। और एक दो चीज़ें और दी थी, फटाफट बताओ उन्हें। इसका कन्वर्स यस मैम, कन्वर्स ट्रू होगा। ट्रू होगा। निर्माल्य, आपने सोचा ही नहीं। क्यों ट्रू होगा नैनेश, जल्दी से बताओ। बिकॉज मैम अगर जी अबेलियन होगा तो जेड जी इज इक्वल टू जी हो जाएगा। हम्म। और जी मॉड जेड जी तो आइडेंटिटी ग्रुप बन जाएगा। और ये तो हमेशा ही साइक्लिक होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था। लेकिन ये इतना ट्रिवियल है कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम रिजल्ट सीधे क्या लिखते हैं? इफ़ जी मॉड जेड जी इज साइक्लिक देन जी इज़ अबेलियन। इफ़ एंड ओनली इफ करके भी लिख सकते हो। इफ़ एंड ओनली इफ भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और वो बहुत ज़्यादा ट्रिवियल है, देखा ही आपने। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। अगर कहीं कोई नॉन अबेलियन ग्रुप दे रखा हो तो आप ये बोल सकते हो गारंटी के साथ कि जी मॉड जेड जी इज़ नॉट साइक्लिक। बाकी इसका प्रूफ देखने की ज़रूरत है क्या हमें? चलो रहने दो प्रूफ। लिखा हुआ है प्रूफ, देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि अभी प्रूफ करने का टाइम नहीं है, मैं इसकी एप्लीकेशन समझाती हूँ। ठीक है, प्रूफ तो नोट्स में है ही, मैं आज अपलोड कर दूँगी, कल तो मैं कुछ कर नहीं पाई। देखो कोई अच्छी सी एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे 21 ऑर्डर का ग्रुप है। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 21 और जी नॉन एबिलियन है, और पूछ रखा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ सेंटर। अब इस क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसका? देखो, अगर ग्रुप का ऑर्डर 21 है और जी नॉन अबेलियन है तो ग्रुप का ऑर्डर, पहले तो सेंटर क्या होता है? सेंटर एक सब ग्रुप है, तो सेंटर के पास जो जो पॉसिबिलिटीज़ हम जानते हैं हम वो लिख लेंगे। तो 21 को कैसे कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है? क्या थ्री क्या सेवन जो। पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके सेंटर के पास? 21 हो सकता है क्या? सबसे पहले तो 21 पे आते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से क्या 21 हो सकता है सेंटर का ऑर्डर? नहीं हो सकता। क्योंकि नॉन अबिलियन है। ठीक है, तो सीधे ही ये वाली पॉसिबिलिटी कट गई। क्या 1 हो सकता है? पता नहीं। क्या 3 हो सकता है? करके देखते हैं। क्या 7 हो सकता है? उसको भी करके देखते हैं। अब देखो, अगर 3 हुआ तो जल्दी से जी मॉड जेड जी का ऑर्डर निकालो। जी मॉड जेड जी एक सब ग्रुप बनेगा क्योंकि जेड जी नॉर्मल होता है, तो फैक्टर ग्रुप बनेगा जी मॉड जेड जी। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? सेवन। ऑर्डर ऑफ जी मॉड जेड जी इज 7। दिस इम्प्लाइज कि जी मॉड जेड जी कैसा ग्रुप होगा? प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, तो इसका मतलब ये फैक्टर ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप होगा। इसके साइक्लिक होने से क्या होता है? जी अबेलियन हो जाता है। जी एबिलियन हो जाता है। तो क्या कुछ समझ में आया हमें यहाँ से? यस मैम। कि जेड जी, ऑर्डर ऑफ जेड जी कैन नॉट बी थ्री। कैन नॉट बी 7। अभी हम 7 लेके हाँ गए। हाँ। 7 नहीं हो सकता, साइक्लिक हो गया तो इसका मतलब जी इज एबिलियन। वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा किस स्टेटमेंट को? जो गिवन स्टेटमेंट है कि जी नॉन एबिलियन है। ठीक है, तो 7 नहीं हो सकता। सिमिलरली, सिमिलर नोट पे इसका जो सेंटर का ऑर्डर है, मतलब जी मॉड जेड जी का ऑर्डर है। अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ मैं, आप ठीक बोल रहे थे। और लेट ऑर्डर ऑफ जेड जी, पहले तो हमने 3 लिया था ना।
तभी तो ये 7 आया था। ठीक है, अब हम क्या करें दूसरे केस में, लेट ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू 7। जब आप 7 लेके चलोगे तो जी मॉड जेड जी का ऑर्डर 3 आएगा, और फिर से 3 एक प्राइम है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक आ जाएगा, इसका मतलब जी एबिलियन आ जाएगा, इसका मतलब फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, ना तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ कट चुकी हैं। अब जो लास्ट जेड जी पॉसिबिलिटी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जेड जी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता था, आंसर लिख देते हैं इसका। आंसर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकते थे कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस लाइन की जगह फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स that commute with all elements of G। ठीक है, तो बस सेंटर का ही ऑर्डर पूछा जा रहा है घुमा फिरा के। तो कितनी आसानी से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर लिया, जो देखने में इतना अजीब सा लगता है। एक क्वेश्चन और। आज रिकॉर्डिंग ऑन किया ना मैम? क्या? रिकॉर्डिंग तो ऑन किया ना? हाँ, एक सेकंड रुको, कर तो लिए। कर रखी है। ठीक है, ये क्लियर है? यस। अगर ये क्लियर है तो आगे आपको करना होगा ना। एक क्वेश्चन देती हूँ, सेंटर का ऑर्डर पूछे तो हमें पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल ऑर्डर। मैंने रिकॉर्डिंग ही देखेगा। पता नहीं क्या करेगा वो। नहीं उड़ पता। नहीं पाया शायद। उड़ नहीं पाया शायद। वो रात भर जागता है और उसके बाद सो जाता है सुबह सुबह। चलो कोई बात नहीं, एक हफ्ते की बात है। ठीक है, मैनेज कर लो, तब तक हो जाएगा सिलेबस जल्दी से। उसके बाद जो फिर इंटीग्रल का बचेगा वो मैं करा दूँगी, जिसको करना हो कर लेना। तो मैं बता दूँगी, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, इजी वाले। इस क्वेश्चन को ट्राई करो तब तक। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म करेंगे, और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कंप्लीट होते ही लगभग कंप्लीट हो गया आपका ग्रुप थ्योरी। ठीक है, 99% क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम में आए हुए पिछले। और जो पैटर्न पुराने सालों का होता है वही रिपीट होता है क्वेश्चंस का। और आज मैं थोड़ी जल्दी क्लास ले लूँ क्या इवनिंग में? 6:30, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा डिस्कशन में। 60 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं FLT के। तो कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्या हो, मेरा डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया था ना? नहीं 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 मैम, नहीं। मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मैं पूछ रही थी 6:30 पे ले लूँ अगर मुझसे पॉसिबल हो पाए तो क्लास। ठीक है मैम, फिर मुझे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी।
कोई नहीं, आप अगर 7 पे ज्वाइन करोगे तो आप अपने डाउट्स पूछ लेना, क्योंकि टाइम लगेगा उसको थोड़ा डिस्कस करने में ना, जो यस मैम। डिफिकल्टी है। मैम फोर देखो, और चार, डिस्कस करेंगे हम, हाँ। 4 और 25 तो हो सकता है, पर 6 और 15 में थोड़ा। 6 में डाउट है। 6 और 15 में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मैम। 6 में क्या प्रॉब्लम है? 6 के आइसोमॉर्फिक हुआ, 6 ऑर्डर का हुआ तो 2 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, जी मॉड जेड जी। या तो Z6 के या S3 के, ऐसे सोच सकते हो इस केस में। या तो Z4 के या Z2 क्रॉस Z2 के। अब सोचो, एक चीज़ सोचो, 4 ऑर्डर का हुआ तो Z4 के आइसोमॉर्फिक अगर हुआ तब तो ये साइक्लिक हो जाएगा। अब यस मैम। पूरा दिमाग यूज़ कर रहा है। तब तो ये हाँ मैम। साइक्लिक हो जाएगा। अगर जी मॉड जेड जी साइक्लिक हो गया तो जी एबिलियन हो जाएगा, और जी एबिलियन हुआ तो जी मॉड जेड जी का कोई यूज़ ही नहीं बचा, हाँ मैम। आइडेंटिटी हो और गया। Z2 क्रॉस Z2 भी अबिलियन है मैम। उसको छोड़ो, हम्म, इस केस की बात करो, वो तो हो ही सकता है, वो अभी देखोगे आप, वो पॉसिबल है। ठीक है। मैं इसका कुछ अभी एग्जांपल भी दे दूंगी। मैं कह रही हूँ अगर ये हुआ, देखो 3-4 बातें आपस में रिलेट होंगी। जी मॉड जेड जी का ऑर्डर अगर 4 हुआ और वो Z4 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो वो साइक्लिक होगा। फिर से वही रिजल्ट, अगर जी मॉड जेड जी साइक्लिक हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको ध्यान से समझना, कहीं भी दिक्कत आए तो कल भी पूछना और आज भी अच्छे से समझो। अगर जी मॉड जेड जी साइक्लिक हो गया तो क्या होगा, जी अबिलियन हो जाएगा। यहाँ से लिख देती हूँ मैं कि ये साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, एक एक बात। अगर ये साइक्लिक हुआ तो जी अबिलियन होगा। एक अबिलियन ग्रुप का सेंटर कैसा होता है? एक अबिलियन ग्रुप का सेंटर उसी के बराबर होता है। तो फिर ये जो फैक्टर ग्रुप हम बना रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये तो आइडेंटिटी ही बन जाएगा। और फिर यहाँ से तो ये निकल के आएगा कि जी मॉड जेड जी का ऑर्डर 1 होगा, और लेके तो हम चले थे कि 4 होगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि क्या अगर ये Z4 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो क्या होगा। Z2 क्रॉस Z2 के तो हो ही सकता है। मैंने कहा कि अगर साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हुआ ये, तो क्या क्या निकल के आ सकता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ सकती है। समझ में आई ये बात? यस मैम। आपका कहने का मतलब हुआ फिर कि अगर 4 ऑर्डर का हुआ भी ना तो Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। जैसे जैसे D4 में मैम वो बात समझ में नहीं आया मैम। अगर 4 ऑर्डर का हुआ, मैंने कहा अभी Z2 क्रॉस Z2 का तो मैं केस लेके चल ही नहीं रही। हाँ मैम। मैं आपको Z4। बेसिक चीज़ समझा रही हूँ, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस में काम आएगी आपके। जितने 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो आप अपने आप कर लोगे, इस चीज़ समझ गए तो। हाँ अगर जी मॉड जेड जी साइक्लिक हुआ और मतलब जी मॉड जेड जी 4 ऑर्डर का हुआ और Z4 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो वो साइक्लिक होगा। हाँ मैम। लिख दिया। हाँ साइक्लिक हुआ तो जी एबिलियन होगा, अभी रिजल्ट पड़ा है, हाँ मैम। अभी अभी ताज़ा ताज़ा। अगर जी एबिलियन हुआ तो सेंटर और ग्रुप तो बराबर ही होंगे। यस मैम। अबिलियन ग्रुप का सेंटर का कोई मीनिंग ही नहीं होता, सेंटर ग्रुप बराबर होते हैं। और ये बराबर हो गए तो जी मॉड जेड जी आइडेंटिटी ग्रुप होता है। ये कैसे बोल रहे हो मैम? या तो आप ऑर्डर से देख लो, ऑर्डर ऑफ जी मॉड जेड जी, हाँ हाँ। ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी, नहीं तो डेफिनेशन लगा के भी देख लो। हाँ मैम। ठीक है। यस मैम, समझ में आ गया वो बात। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी ग्रुप बन जाएगा, और आइडेंटिटी ग्रुप बनेगा तो वही बात, मतलब मैंने लिख दिया कि जी मॉड जेड जी ऑर्डर 1 है। तो ये तो अच्छा। कॉन्ट्राडिक्शन है, हम तो 4 लेके चले थे, नीचे तो 1 आ गया। हम्म।
कहना याद है। मतलब पता है क्या, यहाँ से आप जनरलाइज करो इस चीज़ को जो मैंने बताई है। कभी भी जी मॉड जेड जी साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता। कुछ केसेस में हो सकता है, जैसे कि अगर जी मॉड जेड जी वन ऑर्डर का हो तो, मतलब अगर मैं ये लिख दूँ तो बताओ ये सही है कि नहीं। ऑर्डर ऑफ इफ ऑर्डर ऑफ जी मॉड जेड जी is greater than 1, then G mod Zg cannot be cyclic। चलो इस बात का एनालिसिस करते हैं जो हमने लिख दी। अगर जी मॉड जेड जी साइक्लिक हुआ तो क्या होगा। मैं कह रही हूँ साइक्लिक नहीं हो सकता, भाई हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर हुआ तो जी एबिलियन होगा। एक बात, जी एबिलियन हुआ तो जो जी मॉड जेड जी है ना, उसका ऑर्डर 1 आएगा। नीचे आके देखो, अगर वो साइक्लिक हुआ तो इसी तरीके का पैटर्न फॉलो करते हुए जी मॉड जेड जी का ऑर्डर इक्वल टू 1 आएगा। और ऊपर तो हम ग्रेटर देन 1 बोल रहे थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस यस मैम। मैम। तो कितना स्ट्रांग है ये रिजल्ट, काफ़ी कुछ बता देता है आपको। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन अगर ट्रू होगा तो वो इसकी वजह से होगा, Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी Z2 क्रॉस Z2 की। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, इसका सेंटर क्या होता है, D4 का सेंटर R0 R180। 180। हम्म, तो D4 बाय ZD4, वैसे इसका ऑर्डर निकालूं तो क्या आता है, 4 आता है ना इसका। हाँ मैम। ये Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। क्या निकल के आता था इसका, कुछ निकल के आते थे शायद। एक D आता था, DZD4। एक आता था HZD4। और एक आता था शायद आइडेंटिटी, मतलब R0ZD4, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। और एक आता था R270ZD4। आप इसमें जो एलिमेंट्स आए इनके ऑर्डर निकाल के चेक करो, सबके ऑर्डर 2 आएंगे। डी स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी बनेगा, यानी R0 बन जाएगा। डी स्क्वायर R0 होता है और इसी के अंदर चला जाएगा। तो आपको ऑर्डर निकालने आते हैं, नहीं आते तो अभी मैं और सिखा देती हूँ, 2-3 एग्जांपल और करा देती हूँ ऑर्डर निकालने के, कि क्वोशंट ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स के ऑर्डर हमें कैसे निकालने हैं। एच स्क्वायर मतलब H × ZD4, कल भी हमने थोड़ा सा देखा था ना। इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आइडेंटिटी बन जाएंगे ZD4। तो ये तो ZD4 ही आ गया, ये आइडेंटिटी होती है ग्रुप की। तो मतलब ये ऑर्डर 2 का है, ये ऑर्डर 2 का हो गया। सिमिलरली D भी एक रिफ्लेक्शन है, 2 ऑर्डर का हो गया। ये तो आइडेंटिटी ये 1 ऑर्डर का होगा। इसका 2 ऑर्डर नहीं आएगा। R270 इंटू R270 करोगे तो क्या आएगा, 4 ऑर्डर आएगा। नहीं 2 ही आना चाहिए वैसे तो, 4 क्यों आएगा, आना तो 2 ही चाहिए। R270 इंटू R270 करोगे 180 आता है क्या, R270 का स्क्वायर। हाँ हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, अब तो समझ गए होगे। R270 का स्क्वायर क्या होता है, R180ZD4। और R180 तो उसी का मेंबर है ना, अब वो उसी के अंदर है तो ये तो ZD4 ही बन जाएगा। तो मतलब स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ रही है, तो मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर भी 2 हो गया। तो ये Z2 क्रॉस Z2 के ही आइसोमॉर्फिक नहीं हो गया। या आप K4 बोल दो, आपको K4 बोलना अच्छा लगता हो तो, समझे। यस मैम। मैम पहले मैं डी की एच की और R270 का ऑर्डर निकल रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ हो गई कि क्वेश्चन ग्रुप ही नहीं देखा हमने। ठीक है, अभी हम और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो कई बार गलती हो जाती है जब हम शुरुआत में करते हैं, लेकिन ध्यान रखना। अब देखो मैं भी वही गलती कर रही थी, मैं बोला इसका ऑर्डर 4 आएगा। बताओ निर्मल्या, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, काफ़ी डरे डरे जवाब आया, कॉन्फिडेंस से नहीं आया। मेरे को और एक बार देखना पड़ेगा ना हाँ इसको। देख लेना और बता देना कल। हाँ मैम। ये हम बार बार इसको डिस्कस करेंगे तो समझ में आ भी जाएगा। यस मैम। सिक्स में भी वही बात हो गई ना। फिर अब 6 पे आओ तो
6 में आप बोलोगे कि कौन सा हो गया, S3 और Z6। क्या Z6 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है या S3 के आइसोमॉर्फिक होगा? S3 के। तो क्या ये बोला जा सकता है कि हर G मॉड ZG नॉन अबिलियन होता है 6 ऑर्डर का? मतलब घुमा फिरा के वही बात करी जाए, अगर ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ लिया जाए कि G मॉड ZG का ऑर्डर 6 है, दिस implies दिस इज नॉन अबिलियन, दिस G मॉड ZG इज नॉन अबिलियन। तो आप क्या कहोगे, हाँ या ना? यस मैम। मतलब वो कह देंगे कि अबिलियन भी नहीं हो सकता, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है ना 6 ऑर्डर के ग्रुप के पास, तो Z6 तो ये वैसे ही नहीं हो सकता, अभी हमने प्रूव किया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, Z6 तो ये हो ही नहीं सकता है। नहीं मैम, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इतनी ही दिक्कत नहीं है तो आप सब समझ गए हो। उसके बाद अब बस एक बार रिवाइज करने की देर है। तो S3 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ सकती है। यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या दिक्कत आएगी। इसके अंदर देखो एक बार, 25 P² ऑर्डर का ग्रुप है, ये अबिलियन ही होता है, या तो Z5 क्रॉस Z5 या Z25। फिर से Z25 तो हो नहीं सकता, तो यही होगा Z5 क्रॉस Z5। ठीक है, इस पे आओ, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके ऑर्डर को ब्रेक डाउन करो पहले। ओनली साइक्लिक होगा। ओनली साइक्लिक होगा, ओनली साइक्लिक होगा, हाँ मैम। बस समझ गए आप लोग। 3 into 5 पी यस क्यू मैम। ऑर्डर का ग्रुप है, पी क्यू ऑर्डर में ब्रेक डाउन किया, 3 डज नॉट डिवाइड 5 - 1, तो आपको समझ में आ गया ये तो साइक्लिक होता है, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जी मॉड जेड जी यहाँ से साइक्लिक आ रहा है। आंसर यही हो जाएगा ना, नॉट पॉसिबल पूछा है। यस मैम। ठीक है, गेट का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर भी अभी दिखाऊंगी आपका, उसमें भी कुछ ऐसा पूछा हुआ है। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, जैसे आपको इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, फाइंड ऑर्डर निकालने भी आने चाहिए ना। इसका ऑर्डर D6 मॉड ZD6 के अंदर कैसे निकालेंगे? R60 की पावर्स करते जाएंगे। पहले तो सेंटर ऑफ D6 बताओ मुझे क्या होता है, पहले सेंटर नहीं पता होगा आप तो कभी इसका ऑर्डर निकाल ही नहीं सकते आप। इसका ऑर्डर निकालने के लिए आपको ये सेंटर पता होना चाहिए। मैंने बताया था इवन ऑर्डर के डीएन्स के लिए और ऑड डीएन्स के लिए सेंटर कैसे निकालेंगे। इसमें R0 और y⁴n/2। हम्म, तो ये R180 आएगा। ठीक है, R180 होता है हर इवन ऑर्डर में सेंटर में। और अगर ये D7 हो जाता तो सेंटर ऑफ D7, ये ऑड है यहाँ पे, तो इसका सेंटर क्या होता है, सिर्फ R0 होता है। तो फिर अगर कोई ये भी पूछ लेता D7/ZD7 क्या होगा, वो किसके आइसोमॉर्फिक होता? D7/R0। D7 के। बिल्कुल D7 के ही आइसोमॉर्फिक हो जाता। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसीलिए हमने इवन में पूछा है। तो जरा इनका ऑर्डर निकाल के चेक करो, R60 की 1 2 3 पावर करो इस कंप्लीट एलिमेंट की, एलिमेंट तो ये कंप्लीट है। 3 आएगा मैम। 3 आएगा, मलिया यस मैम। 3 आ जाएगा, सिंपल।
क्योंकि R60 का क्यूब R180 होता है ना, तो ऑर्डर 3 हो गया। हाँ मैम। यानी आपकी क्लासेस कितने बजे से होती हैं कॉलेज की? 9:30 बजे से। 9:30। तो आपको यही टाइम सूट करता है ना, 6:15 वाला? यस मैम। मतलब अगर लेट करूँ तो? वैसे तो एकता को भी यही टाइम सूट कर रहा है, इसलिए मैं पूछ रही नहीं हूँ। मैम, मेरे ट्यूशंस भी होते हैं फिर 7:30 बजे से। अच्छा अच्छा, ठीक है, यही रखते हैं। कुछ दिन मेहनत एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर निकालो, R72। 5। ये वाला ग्रुप निकालो, नीचे वाला। मतलब किसके आइसोमॉर्फिक आप बोल पाओगे इसको? हाँ मैम, 5 भी आया ऊपर का। भाई भी आया। वैसे तो देखो, सेंटर की बात कर रखी है, पर सेंटर एकदम आइडेंटिटी है, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको क्वेश्चन ग्रुप की तरह भी देख सकते हो, है तो ये क्वेश्चन ग्रुप ही। हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे इज इक्वल टू D5, हम ये लिखेंगे दिस इज आइसोमॉर्फिक टू D5। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। समझ में आ रही है ये बात? यस D5 मैम। बाय आइडेंटिटी या R0, जो भी हम लिखते हैं, ये आइसोमॉर्फिक टू D5 है, ना कि इक्वल टू D5। क्योंकि ये D5 नहीं है, ये तो ये है A R0, सच दैट A बिलोंग्स टू D5। बट बात यही हो जाती है कि इसके एलिमेंट जब आप लिखोगे तो ये सेट फॉर्म में लिखे जाएंगे, इस तरीके से सिंगलटन सेट्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब डायरेक्टली ये लिखना गलत है, आइसोमॉर्फिक टू D5 लिखना करेक्ट है। तो D5 में भी आप उसका ऑर्डर देख सकते थे और इसके अंदर भी देख सकते थे। तो R72 इस सेंटर के अंदर क्या आता है? सेंटर ऑफ D5 R0 है सिर्फ, तो हमें R0 तक पहुंचना होगा। तो R72 की कितनी पावर करें? जैसे स्क्वायर करने पर क्या आता है, क्यूब करने पर क्या आता है, 5 करने पर आप ऑब्जर्व करोगे कि इसकी 5 पावर करने पर R0 आएगा, R0 Z D5। तो वहाँ से हमें पता चला कि इसका ऑर्डर 5 है। ठीक है। और इसका ऑर्डर पूछा है मैम? हाँ, ऑर्डर पूछा था ऊपर वाले का, ऑर्डर। नीचे नीचे वाले में ये ग्रुप पूछा है किसके आइसोमॉर्फिक होगा। अच्छा अच्छा। Z6 ये के। नीचे हाँ। Z6। Z6 का होगा हाँ। ठीक है, कैसे निकाला? ऐसे तो मैम मैं इसको मतलब देख कर ही निकलता, ऐसे आप जिस तरह निकल रहे हो। हम्म। पर आपने एक शॉर्टकट भी बताया था कल, पर वो थोड़ा मतलब मैं देख लेता हूँ, 1 सेकंड का काम होता है। कौन सा शॉर्टकट बता दिया था मैंने? आपने कल इस तरह कराया था ना, अच्छा। जनरल टर्म बताया था। हाँ, कराया था। अच्छा, 6 में काम कर रहे हैं ना, तो Z6 हाँ हो मैम। जाएगा। यस मैम। अच्छा, ये पर ये है
इसको जनरलाइज किया जाए तो ये इतना पर मजा। ऊपर वाला वो 6 से ज्यादा नंबर होना चाहिए उसमें, मतलब ऊपर वाला भी जेड 6 से मतलब बड़ा होना चाहिए। जैसे कि इफ m डिवाइड्स n एंड m इज ए नॉन जीरो नंबर देन zn ओवर m, ऊपर वाला उससे बड़ा होना चाहिए और उसको डिवाइड करना चाहिए। जैसे अगर ये डिवाइड नहीं करता, इसके लिए निकालो क्या आएगा, 5, z 30 ओवर 5। डिवाइड करता है 7, 7, 7। आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ट्रिवियल सब ग्रुप, ये क्योंकि 7 तो जनरेटर है ना Z30 का। इसको हम इस रिजल्ट में नहीं इंक्लूड कर सकते, zn बाय m। मैम आपने जो रिजल्ट लिखा है उसमें ZM/N होना चाहिए ना। नहीं, zn बाय m ही होगा। ये आइसोमॉर्फिक टू zm आता है ना, जैसे ऊपर अभी हमने 6 देखा था या 5 देखा था। नहीं नहीं मैम, हाँ, लेफ्ट साइड में आपने जो लिखा है ना ZM होना चाहिए ना, वहाँ ZM/N, बिकॉज M डिवाइड्स N। ये हाँ डिवाइड, M डिवाइड्स N लिखा है आपने। ओके मैम, मैंने समझा उसको M इज, मतलब वो दूसरा नोटेशन होता है ना, M इज डिविजिबल बाय N ऐसे। इफ m डिवाइड्स n है, ये वाला है डिवाइड्स n। मुझे लगा वो मैम M/N ऐसा है। नहीं नहीं, डिवाइड्स, शॉर्ट में लिख दिया है तो डिवाइड है वो। ठीक है, डिवाइड नहीं करेगा तो ऑब्वियसली डिवाइजर होगा, इसलिए रिजल्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो वो फिर z1 के आइसोमॉर्फिक होगा उस केस में, z1। ठीक है, इतना ही हमें याद रखने की ज़रूरत है, और याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है अपना लॉजिक लगा सकते हैं हम। ठीक है ना। तो अगर नीचे कोई डिवाइज़र है तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, z6 के। मान लो यहाँ 10 होता तो ये z10 के आइसोमॉर्फिक हो जाता। तो बड़ा आसान है इसको देखना। ठीक है, बाकी एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो देख लेना आप नोट्स में। जैसे अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। अगर m ये दे रखा है, इन दोनों एलिमेंट से हमें एक ग्रुप जनरेट करना है, इन दोनों को मिला के। तो वैसे कैसे जनरेट होगा, कुछ इस टाइप से जनरेट होगा, m⁻⁴ n⁻j वेयर i वेरीज फ्रॉम। अच्छा, i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, पहले तो m ऑर्डर, जो m एलिमेंट है इसका ऑर्डर क्या होगा। दो एलिमेंट से जनरेटेड ग्रुप इस टाइप से जनरेट हो सकता है, m की पावर्स और n की पावर्स। i स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन, j स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। m का ऑर्डर क्या है, ज़रा निकालो जल्दी से। n का ऑर्डर तो दिख रहा है 3 होगा, ओमेगा से n का ऑर्डर 3 है, तो j वेरी करेगा 0 1 2, बस इतना। ये आ रहा है m स्क्वायर, तो m की पावर 4 आइडेंटिटी आया होगा आपका। यस मैम। ठीक, तो इसका मतलब ये 4 ऑर्डर का एलिमेंट है और ये 3 ऑर्डर का। तो यस मैम। क्या यहाँ 1 2 3 कर लो, 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, या मैं 0 1 2 3 लिख दूँ, एक ही बात है क्योंकि m की पावर 4।
m की पावर 0 के बराबर है ना, तो 4 और 0 इसके लिए बराबर है, तो मैं 0 1 2 3 लिख देती हूँ। तो कुछ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आई होगा, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ये जो मैट्रिसेस आप जनरेट करोगे, जो भी ग्रुप बनेगा, इनके साथ आप ऑपरेट करा के देख लो। मतलब ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो इनको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी देती है? देखो, मैट्रिसेस की कोई स्पेशल टाइप नहीं है उस केस में। आपको वहाँ से कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमने ऐसी ही पढ़ी थी और इसकी यस मैम। आइडेंटिटी तो कुछ और ही होती थी। वहाँ पे एक और बात भी तो थी, इनका तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो था, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ज़ीरो था। वहाँ पे आइडेंटिटी निकालना एक अलग काम था, यहाँ पे आइडेंटिटी निकालना एक अलग काम नहीं है। ये GLNR से ही आ रही है, वो GLNR का पार्ट नहीं थी। तो आइडेंटिटी जो GLNR की है वही यूज़ होगी ना इसमें भी। ये जो सब ग्रुप यस बनेगा मैम। GLNR का बनेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी इसमें यही होगी, 1 0 0 1। तो ये जो ग्रुप बनेगा, इसके कुछ एलिमेंट्स हम अगर देखें, जैसे एक एलिमेंट अगर MN निकाला जाए, MN एलिमेंट क्या आएगा? सारे एलिमेंट तो अब हम लिखेंगे नहीं, एक आइडिया लेंगे। MN एलिमेंट बन जाएगा आपका, मुझे लगता है ये बनेगा, आप एक बार चेक कर लो। यही बनेगा। यहाँ तो 0 आ रहा है। ऐसा बन रहा है शायद। अगर आप इसका ऑर्डर निकालने जाओगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर आ जाएगा 12। ठीक है, ये 12 ऑर्डर का ग्रुप बनेगा, आप वेरीफाई कर सकते हो। वैसे भी यहाँ m की पावर्स आएंगे, और देखो कोई भी पावर किसी के साथ मैच नहीं करेगी। मतलब जैसे आप MN स्क्वायर निकालोगे तो वो किसी दूसरी M² N या M³ N के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये। तो अब 4 यहाँ पे चॉइसेस आ सकती है, 3 चॉइसेस यहाँ पे आ सकती हैं। तो ये इसके एलिमेंट्स किस टाइप से दिखेंगे? वो ऐसे दिखेंगे, आइडेंटिटी M MN MN², ठीक है, N ये हो गए, M² M²N M²N² M³ M³N, इस तरीके के एलिमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 एलिमेंट्स बनेंगे। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि टोटल 12 बनेंगे। बस अब हमें ऑब्जर्वेशन जो लेना है बस वही, वो यही है कि टोटल एलिमेंट्स 12 बनेंगे। यहाँ से हमें पता चल रहा है। और एक 12 ऑर्डर का एलिमेंट भी है हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर ऑफ MN इज़ 12। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये ग्रुप बनेगा जो 12 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, मिनिमम 12 ऑर्डर का बनेगा और मैक्सिमम भी 12। यहाँ से आपको मैक्सिमम 12 समझ में आ रहा है क्योंकि टोटल एलिमेंट्स कितने बन सकते हैं? 12। और आपको एक 12 ऑर्डर का एलिमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, इसका देख लो ऑर्डर 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। साइक्लिक हो गया फिर। कैसे हो गया? मैम, AMN के ऑर्डर 12 कैसे आया? MN का ऑर्डर क्या आ रहा है? करके देखना पड़ेगा इसको। MN तो यही मैट्रिक्स आ रही है ना, इसको एक बार कर लेते हैं। आई ओमेगा, यहाँ आई ओमेगा आएगा, आई यस मैम, ओमेगा, यही आ रही है। ठीक है। और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं।
ये तो फिर तो साइक्लिक बन जाएगा इस हिसाब से। -1। -1 आ रहा है। 4 यस ऑर्डर मैम, का 4 आ आ रहा रहा है। है ऑर्डर। 4 ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑर्डर ऑफ एम एन इज 4। साइक्लिक तो ये नहीं है ऑब्वियसली, 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये 12 डिफरेंट एलिमेंट ज़रूर आपको मिल जाएंगे, मतलब 12 ऑर्डर का ग्रुप मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, और ये साइक्लिक नहीं है, 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसके जनरेटर 2 हैं। तो पूछा जा रहा है कि जी मॉड जेड जी किसके साइक्लिक हो सकता है, किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है। इस केस में जी मॉड जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, इस पे थोड़ा सा एनालिसिस हम कर सकते हैं। अरे इसका सेंटर निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम इसके बारे में। Z2 Z4, इसका सेंटर कैसे निकलेगा। इसके सेंटर में वो सारी मैट्रिसेस आएंगी जो स्केलर हों। जैसे हमारे यहाँ तो इन 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा था, ये क्या थे 2 एलिमेंट, 0 आयटा, आयटा 0, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। एक तो डायगनल मैट्रिक्स है और दूसरी डायगनल भी नहीं है। ये वाली डायगनल है और ये वाली ऐसी जनरल सी मैट्रिक्स है। एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इन दोनों टाइप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे और इनके मल्टीप्लिकेशन और जो भी नई नई मैट्रिसेस बने सबके साथ कम्यूट करे। तो ऐसी मैट्रिसेस सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स ही मिलेंगी आपको, जैसे JLNR के अंदर मिलती थी। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पॉसिबल है, इस ग्रुप के अंदर स्केलर मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं। आई तो है ही, आइडेंटिटी। दूसरी स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, -i। ठीक है, तो इसके सेंटर में एलिमेंट्स आएंगे -i और i। इसके अलावा कोई स्केलर मैट्रिक्स क्या है इसके पास, नहीं है। ठीक है, m का स्क्वायर करोगे तो आपको -i मिल जाएगी। तो -i को आप m² भी लिख सकते हो। इसकी जगह आप m² i ये भी सेंटर लिख सकते हो। तो सेंटर हो जाएगा ये। और ZG का ऑर्डर क्या था, सॉरी जी का ऑर्डर क्या था, 12 था। 12। जी का ऑर्डर 12 था, ZG का ऑर्डर 2 था। तो इनका ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ जी मॉड ZG हो गया 6। अब इससे कोई ऑप्शन कट रहे तो हम उनको काट देते। 6 6, ये और ये तो नहीं हो सकते, C और D। ठीक है, अब 6 में या तो Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा या S3 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा बताओ, S3 के। S3 के ही होगा। Z6 के तो हो ही नहीं सकता, कोई भी ग्रुप होता उसका सेंटर। Z6 के तो वैसे भी आइसोमॉर्फिक नहीं होता, तो S3 आंसर आ जाएगा। तो हमेशा जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन से भी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्व तो करवाना नहीं चाहते हैं वो आपसे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन चेक करना चाहते हैं। क्लियर है। यस मैम। ये ट्रू फॉल्स बताना बस एक। देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप of order 20 and center of order 4।
ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, फॉल्स ही होगा। निर्मल्य, आप जग रहे हो या सो गए हो? जग तो रहा हूँ मैम, पर फॉल्स कैसे बोल दिया ये समझ में नहीं आया। जी मोड जेड जी का ऑर्डर निकालो यहाँ से। अच्छा। वही बात है ना कि घुमा फिरा के कैसे भी स्टेटमेंट दी जा सकती है। अब टिफर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा आसान बनाना चाहे अगर वो। ठीक है, वो ऐसे ही ट्रू फॉल्स पूछते हैं। और ये आया भी होगा किसी एग्जाम में मुझे लगता है। तो यहाँ से जी मॉड जेड जी का ऑर्डर क्या आ रहा है? 20/4 यानी 5। तो नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है दुनिया में जो इस बात को फॉलो करे। ठीक है, अब एक एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है यूकेएन। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। ये ग्रुप फॉर्म करता है। अब ये कैसा ग्रुप है? ये यूएन के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं। टाइम क्या हुआ है? 7:13। 7:30 हो गए। चलो इसकी डेफिनेशन ही बता देती हूँ, जरा सा रहने सवा दो। सात। अच्छा, 7, 7:15। अभी तो 7:15 ही हो गए। ठीक है, अभी तो टाइम है। हाँ, 15 मिनट्स तो है अभी तक। देखो ये कैसा ग्रुप है? अब आपने यूएन तो पढ़ लिया है, अब आप यूकेएन पढ़ो। यूकेएन क्या कहता है? यूएन के वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका के को डिवाइड करके, मतलब जिन एलिमेंट्स को के से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आए। जैसे आप U5 लिखते हो, नहीं, U8 लिखते हैं हम। U8 क्या होता है? 1357। तो अगर हम बनाना चाहें यू के, यहाँ पे छोटा ही नंबर लें हम n से, तो ही लॉजिक बनेगा। ये लेस देन इक्वल टू n। यू 4n 4 बना ले। हाँ, U48 बना लेते हैं। क्या बनेगा? 1 को 4 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आता है? 1 आता है। 1 आता है। 3 को 4 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आता है? क्योंकि 3 है 3 तो आता है। 3 mod 4, तो 3 ही आता है। 5 को 4 से डिवाइड करने पर कितना आता है? लेकिन 3 आता है ना। पर हमें तो 1 रिमाइंडर वाले एलिमेंट चाहिए यूकेएन के अंदर। याद होगा आपको, तो 3 को नहीं रख सकते। ये चीज है। हाँ, तो 3 में आके 5 आ जाएगा। 5 आएगा। 7 आएगा नहीं क्या? नहीं आएगा। 7 को 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता है, तो 7 को भी नहीं रखेंगे। तो ये ग्रुप बनेगा 1/5। कोई अभी आया? मेनक। क्लास जाने का टाइम हो गया और वो आ गए। ठीक है, तो U48 मैनक जी आप क्यों आए? बस चलते फिरते आ गए होंगे। तो ये क्या, ये ग्रुप बनेगा? ऑपरेशन क्या लिया जाएगा? देखो ये सब ग्रुप बोला जा रहा है। यूकेएन इज ए सब ग्रुप ऑफ यूएन। तो क्या बोला जा रहा है कि ये क्या सब ग्रुप बनेगा U8 का? वैसे U8 के अंदर हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 था। अब याद करो U8 की कहानी को। U8 कैसा ग्रुप था? चलो थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं इस पे। U8 किसके आइसोमॉर्फिक था?
हम निकाल सकते हैं इसको z की टर्म्स में, या भूल गए? सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने बताया था ये होते हैं। यस मैम। अब मैंने आपसे भी ये पूछा कि इसमें सारी एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालो। 2 to the power 2। क्या? z Z2 क्रॉस Z2। z2 क्रॉस z2, z2 क्रॉस z2 रेज टू पावर जो भी थी यहाँ पे 3 - 2 ऐसे होता था ना, z2 क्रॉस z2 रेज टू r - 2 u2 रेज टू r, इसके आइसोमॉर्फिक होता था। तो वही फॉर्मूला लगा लिया हमने, तो z2 क्रॉस z2 बन गया। भूल जाते हो लगता है सब चीज़ें, ये नहीं थोड़ा नहीं, याद है याद है। याद है। अपने पास ही क्यों रखते हो, फिर उसको बताया करो ना। तो z2 क्रॉस z2 के आइसोमॉर्फिक हो गया। अब मैंने ये पूछा था कि इसमें सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालो, तो हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं ना, ये देख लें कि किसके आइसोमॉर्फिक है, वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। z2 क्रॉस z2 के बारे में तो हम सब जानते हैं, हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, तो 1 का ऑर्डर 1, बाकी सबका ऑर्डर 2। अब 5 का ऑर्डर उसमें 1 था, उसमें 2 था, तो इसमें भी तो 2 ही रहेगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये ग्रुप बन गया ना, 2 ऑर्डर का ग्रुप बन गया। किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ये z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, है कि नहीं? मैम आपने वो ऑर्डर 2 कैसे बता दिया? 5 का ऑर्डर, अच्छा ऊपर कह रहे हो? हाँ, 3 5 7 इसका। ये अच्छा अच्छा, एक। ये काम क्यों किया था? इसीलिए तो किया था। z2 क्रॉस z2 में सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होता है, आइडेंटिटी को छोड़ के। यस मैम। इसीलिए हाँ। मैंने आपसे आइसोमॉर्फिज्म पूछा था, ताकि मैं डायरेक्ट लिख पाऊँ। नहीं तो आप 3 3 जा 9 करो, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। निकाल के देखो ऑर्डर। u8, यहाँ पे लिस्ट बना लो आप। u8 हो गया, k4 हो गया, z2 क्रॉस z2 हो गया, ये सब क्या है? अब टू आइसोमॉर्फिज्म, ये इक्वली तो है, यस मैम। सेम ग्रुप्स है ये, तो वो भी। वो तो मैम समझ में आ गया, पर 3 का ऑर्डर क्या होता है U8 में? 3 का ऑर्डर 3 स्क्वायर 9 होता है। 9 मॉड्यूलो, फिर आप इसको करोगे 8, 9 मॉड्यूलो 8 क्या होता है? 1 मॉड 8, हाँ। तो 3 का ऑर्डर कितना हो गया? हाँ मैम। 2 ही तो होता है। मैं मेरा हिस्सा मतलब मेरा कैलकुलेशन में क्या कर दिया, उल्टा एडिशन कर पुल्टा। दिया, मल्टीप्लिकेशन के बजाय लगता है। ठीक है, 5 5 जो 25 होता है, 24 से उसका 1 का गैप है। 7 7 जो 49 होता है, 48 से 1 का गैप है। तो अब देखो, ये जो ग्रुप बना नया U48, इस ग्रुप की खास बात ये है कि ये सब ग्रुप है ऊपर वाले का। अब आपने UN तो पढ़ लिया था, पर आपने ये नहीं पूछा कि UN के सब ग्रुप्स कैसे होते हैं। UN के पास भी सब ग्रुप होते हैं, उनके नाम भी होते हैं UKN। जैसे कि अब हम यहाँ पे निकालना चाहें U48, तो हमने निकाल लिया। कोई और आप बताओ, वो निकाल के देखते हैं 8 के अंदर ही। U क्या? 8, K की वैल्यू कुछ बताओ। 5। U5, 3। U38, दोनों निकाल लेंगे। U58 निकालेंगे तो क्या होगा? 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए U8 के एलिमेंट्स के अंदर। U8 के अंदर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 1 आएगा? बिल्कुल, तो 1 लिख। 1 आएगा। 3 को 8, 3 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा? नहीं। 5 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा? नहीं। 7 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा? नहीं। तो इसके अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट आया, आइडेंटिटी ग्रुप बनाइए, है ना। यस मैम। 3 रिमाइंडर देने वाले एलिमेंट्स इकट्ठा करते हैं अब हम। ये अच्छा है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बनेगा। 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर आएगा, ये नहीं आ सकता। 5, 2 रिमाइंडर देगा, नहीं। उसके बाद है 7, अच्छा ये भी आइडेंटिटी बन रहा है, नहीं नहीं, 7 आएगा, ठीक है। 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, और 1 बचेगा, तो 7 आ जाएगा इसके अंदर, तो 1 7, ये ग्रुप ये बन गया।
ठीक है, अब आप थोड़ी मेहनत करोगे, समझ में आ गया ना, ये Z2 क्या आइसोमॉर्फिक होगा, यस मैम। ये वाला Z1 क्या आइसोमॉर्फिक है। मैम रिमाइंडर 1 आना चाहिए। हाँ, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ये डेफिनेशन है UKN की, ये ग्रुप बनता है, ठीक है, हम हाईलाइट कर दो मैम, मैम उसका नींद नहीं खुला तो समझ में नहीं पा रहा है। उसने लेट ज्वाइन किया ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज है वो। हम एक नया ग्रुप पढ़ रहे हैं जहाँ पे के की लिमिट हमने सेट की है 1 से N तक। अब UKN क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है किसका, UKN इज ए सब ग्रुप ऑफ UN, वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ नया भी पढ़ लेना चाहिए कभी, ऑर्डर ऑर्डर में फंसे रहोगे तो कभी कोई ग्रुप पूछ लिया जाए, सब ग्रुप पूछ लिया जाए, तो आपके पास इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल होने चाहिए काउंटर करने के लिए किसी चीज़ को। तो UKN के अंदर हमने वो सारे एक्स लिए जो के से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देते हो, ठीक है, रिमाइंडर 1 वाले रखने हैं बस UKN के अंदर, और के से डिवाइड करने पर। क्या बोल रही थी मैं इसके साथ, अच्छा, हम एक U1N और UNN भी निकाल लेते हैं, यानी कि इसी के अंदर U8 है ना, U8 था हमारा ये 1357, इसी के अंदर आप ये निकालो दो ग्रुप्स, U18 और U88। वन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए, जल्दी। तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, 1 तो सभी को डिवाइड करता है। हाँ, 1 सभी को डिवाइड करता है, और U88 में आइडेंटिटी एलिमेंट। ये रिमाइंडर 1 देगा, और बाकी सारे 3 देंगे, 5 देंगे, 7 देंगे, U88 के अंदर 8 से डिवाइड करने पर केवल और केवल 1 रिमाइंडर 1 देगा, तो बाकी 3 3 देगा, 5 5 देगा, 7 7 देगा, ठीक है, तो सिर्फ इसके अंदर 1 आ जाएगा। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा U18 के अंदर, 5 आएगा वो। सेकेंड ग्रुप ना, ठीक है, ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 1 है ऐसा एलिमेंट जो सबको डिवाइड करता है, तो U18 तो एक 5 सेट ही आ जाएगा, तो सब ग्रुप तो बनेगा नहीं, तो यहाँ से हम k इक्वल टू 1 हटा देते हैं, ये लेते हैं कि k ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, और जब k इक्वल टू n लोगे तब तो वो आइडेंटिटी ग्रुप ही बन जाएगा। और कुछ ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं यहाँ से, जैसे कि जब हमने ग्रुप का एलिमेंट लिया था, नहीं कुछ ऐसा खास तो नहीं ऑब्जर्व मिल रहा है यहाँ से, ग्रुप का एलिमेंट लिया था तब भी कुछ ऐसी बात थी, और ग्रुप का एलिमेंट नहीं लिया था तब कुछ ऐसा ही था, ठीक है, ठीक है, ना काफ़ी है। अच्छा, ये निकालो U30, आप जानते हो क्या होता है, या U30 के बजाय U21 हम जानते हैं क्या होता है, U21 आपको निकालना है, U721, और U21 भी निकालना ही पड़ेगा इसके लिए, जल्दी से निकालो, 5 मिनट है आपके पास।
मैम U721 में वन आएगा ओनली आइडेंटिटी। ऐसा क्या? U21 क्या आया? 1, 2, 3 फोर। आएगा, 4। मैंने निकाला नहीं। निकाला ही नहीं? क्यों नहीं निकाला? मैम देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। U721 पे वन आता है, 15 आएगा, क्योंकि 7 2 14 प्लस वन 15, और 22, तो 22 तो आएगा नहीं। 15 U21 में ही नहीं आता, तो क्यों 15 को लिखूं। 1 आएगा आपने बोला। यस। 8 नहीं आ सकता? 15। 8 को चेक नहीं किया, देखा। 8 को चेक किया? ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। हाँ 15 नहीं आएगा, 8 आएगा, 1 और 8 आएगा। हाँ, देखो आ क्या क्या सकता है। आपने ठीक है, अच्छी बात कही कि क्या क्या इसके अंदर आ सकता है, पहले वो सोच लिया जाए। 7 पे ऐसे नंबर्स ढूंढो जो 7 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर छोड़ते हो। 1, 8, 15, और इसके बाद 22 आता है ना सीधा? नहीं, ये 23 आता है। 23 आता है। 22 आएगा। अच्छा, 7 ऐड करना है। हाँ। ठीक है। अब ये देख लो ग्रुप में कौन कौन से आ रहे हैं हमारे। 15 आ रहा है। 15 ग्रुप का ही एलिमेंट नहीं है। 22 ग्रुप का ही एलिमेंट नहीं है। 1 और 8 आ रहे हैं। सिंपल। 8 को आपने चेक नहीं किया। हाँ 7 1 से 7, वो दिमाग से चला गया। मतलब मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है मेरे से। हाँ ठीक है, अच्छी सोचा। ग्रुप को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पर ग्रुप लिख लेते हैं, अगर किसी ने लिखा हो तो वेरीफाई हो जाएगा। 7 भी नहीं आएगा। अच्छा, 7 × 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14। इसका ऑर्डर वैसे क्या आना चाहिए? 521, 6, 12 एलिमेंट्स आने चाहिए इसके अंदर। एक ज़्यादा आ रहा है। 15 लिख दिया मैंने गलत। ठीक है, हो गया। ये बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल निकाल के देख सकते हो हर एक ग्रुप के अंदर। इसी में आपकी एक्सरसाइज है, सारी लिस्ट बनानी है आपको। होमवर्क आपका ये है कि U121 से लेकर, सॉरी, U221 से लेकर U2021 तक सारे निकालने हैं आपको। ठीक है। ये तो आपने बहुत बड़ा बड़ा बात कर दी। छोटी आपके आगे तो छोटी बात है, आपने तो फॉर्मूला बना लिया। मैंने बना लिया। ठीक है, रुको मैम। होमवर्क है ये, कल मैं चेक करूंगी। और आज वाला होमवर्क दिखाना जरा, शाम को डिस्कस करते हैं। मैंने कहा आपने कर लिया फुल आपने टेस्ट? बताना नहीं, मैं कुछ मेहनत को थोड़ा मजा लेता मेहनत का। आपने बता दिया क्या बता दिया? कि डिस्कस नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, टेस्ट। हाँ। नहीं, हो चुका है, 10 क्वेश्चन तो हो गए हैं।